आओ बच्चों, पास बैठो। आज तुम्हें नाना एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी किताबों में नहीं मिलती, यह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। यह कहानी है तुम्हारी मिट्टी के बेटों की। यह कहानी है कैप्टन वीर की। हाँ, मेरी अपनी कहानी। आज मेरी कमर झुक गई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन एक जमाना था जब यह वर्दी मेरी शान हुआ करती थी। इसे पहनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। आज भी जब इसे छूता हूं तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। वो यादें जो हंसाती कम हैं, रुलाती ज्यादा हैं। यह उस जंग की कहानी है जिसे दुनिया महान युद्ध कहती है। हमारे लिए तो ये बस एक अनजान धरती पर लदी डेही गई लड़ाई थी, जिसके मायने हमें तब समझ नहीं आए थे। बात 1914 की है। गांव में सब कुछ शांत था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और हम जवान अपनी ही धुन में मग्न थे। फिर एक दिन साहब लोगों का हुक्म आया। उन्होंने कहा, तुम्हें लदर डीहने जाना होगा, राजा के लिए, साम्राज्य के लिए। हमें बताया गया कि 7 समंदर पार यूरोप में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। हमें पता नहीं था कि यह लड़ाई क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है। बस इतना पता था कि हमें जाना है। हमारे दिलों में डर भी था और एक अजीब सी उत्सुकता भी। हम भारत के बेटे एक ऐसी जंग का हिस्सा बनने जा रहे थे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी आंखों में सपने थे, घर वापसी की उम्मीद थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम जहाजों में सवार हुए, मीलों का सफर था। समंदर की लहरें हमें हमारे घरों से, हमारी जमीन से दूर ले जा रही थीं। कई दिनों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता था। हम एक दूसरे को देखते, अपने गांव की बातें करते, अपनी माँ के हाथ की रोटी को याद करते। हम सब अलग अलग जगहों से थे, कोई पंजाब से, कोई गढ़वाल से, कोई पठान। पर उस जहाज पर हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी सिपाही थे। एक ही डर, एक ही उम्मीद और एक ही किस्मत हमें एक धागे में पिरो रही थी। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बस इतना जानते थे कि हम एक ऐसी आग में कूदने जा रहे हैं जिसकी लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। जब हम फ्रांस की धरती पर उतरे तो सब कुछ अजीब था। ठंडी हवा, अनजान लोग और एक अजीब सी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी। दूर से धमाकों की आवाजें आती थीं, जैसे आसमान फट रहा हो। हमें नई वर्दी दी गई, भारी बंदूकें दी गईं और सीधे मोर्चे की ओर भेज दिया गया। वह मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। हर तरफ तबाही थी, टूटे हुए घर, जले हुए पेड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ सामान। ऐसा लगता था मानो यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया है। मोर्चे पर हमारा घर खाइयां थीं, जिन्हें अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। ये जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढे थे जो मीलों तक फैले हुए थे। यही हमारा घर था, यही हमारा किला और यही हमारी कब्रगाह भी। हम इन्हीं में खाते, सोते और दुश्मन का इंतजार करते। हर तरफ कीचड़ और सीलन थी। बारिश होती तो ये खाइयां पानी से भर जाती और हमारे घुटनों तक ठंडा गंदा पानी जमा हो जाता। उसी में हमें दिन और रातें गुजारनी पड़ती थीं। हमारे पैर सूज जाते थे, गल जाते थे, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर से गोलियों की बौछार होती थी और दूर से तोप के गोले आकर गिरते थे, जिनकी आवाज कान के पर्दे फाड़ देती थी। उन खाइयों में डर हर पल हमारे साथ रहता था। कब, कहां से दुश्मन की गोली आ जाए, कोई नहीं जानता था। रातें सबसे भयानक होती थीं। अंधेरे में हर आहट पर दिल दहल जाता था। हम चुपचाप बैठे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखते। कभी कभी दुश्मन की खाइयों से गाने की आवाज आती तो कभी दर्द भरी चीखें। हमें अपने घर की बहुत याद आती थी। अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के चेहरे आंखों के सामने घूमते थे। हम एक दूसरे को दिलासा देते, चिट्ठियां पढ़कर सुनाते और वादा करते कि हम सब साथ घर लौटेंगे। पर हम सब जानते थे कि यह एक झूठा दिलासा है। हर सुबह जब सूरज निकलता तो हम अपने किसी न किसी साथी को खो चुके होते थे। खाना भी अजीब था। हमें डिब्बा बंद मांस और सूखे बिस्कुट मिलते थे। हमें अपने गांव के सरसों के साग और मक्के की रोटी की बहुत याद आती थी। हम छिपकर कभी कभी अपनी पोटली से थोड़ा गुड्डा निकाल कर खाते
तो ऐसा लगता जैसे अमृत मिल गया हो। पानी की भी बहुत कमी थी। जो पानी मिलता उसमें मिट्टी और बारूद की गंध होती थी। पर जिंदा रहने के लिए वह जहरीला पानी भी पीना पड़ता था। इन मुश्किलों के बीच हमारे घोड़े और खच्चर हमारा सबसे बड़ा सहारा थे। वे भारी सामान और घायल सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उन बेजुबान जानवरों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना बहुत तकलीफ देता था। एक दिन अचानक दुश्मन ने जहरीली गैस का हमला कर दिया। हवा में एक अजीब सी पीली धुंध छा गई। हमारी आंखें जलने लगीं, सांस लेना मुश्किल हो गया। कई सिपाही खांसते खांसते वहीं ढेर हो गए। हम में से कुछ ने गीला कपड़ा मुंह पर बांधकर अपनी जान बचाई। उस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मैंने देखा कि कैसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि जंग सिर्फ बहादुरी का नाम नहीं है। जंग का असली चेहरा तो लाचारी, दर्द और बेबसी है। हम वहां किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे। लोग कहते हैं कि यह गोरों की लड़ाई थी, पर सच तो यह है कि इस लड़ाई को हमारे खून और पसीने से सींचा गया था। बेल्जियम के यप्रेस से लेकर फ्रांस के नेवशापेल तक हर मोर्चे पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। हमें सबसे खतरनाक मिशन दिए जाते थे। हमें कैनन फॉडर यानी तोप का चारा समझा जाता था। हमें सीधे दुश्मन की मशीन गनों के सामने दौड़ा दिया जाता था। हमारे कई भाई हमारी आंखों के सामने शहीद हो गए, पर हम पीछे नहीं हटे। हम लड़े और ऐसे लड़े कि दुश्मन भी कांप गया। दरबान सिंह नेगी और खुदादाद खान जैसे वीरों को उनकी बहादुरी के लिए सबसे बड़ा तमगा विक्टोरिया क्रॉस मिला। वे हमारे हीरो थे। मुझे आज भी नेवशापेल की लड़ाई याद है। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं। हमारे कमांडर ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो और दुश्मन की खाइयों पर कब्जा करो। हम जय हिंद का नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े। हमारे पास सिर्फ बंदूकें और हिम्मत थी। हमने हाथों हाथ लड़ाई की। कई घंटे तक लड़ाई चलती रही। जब धूल और धुआं छटा तो हमने दुश्मन की खाइयों पर तिरंगा मतलब यूनियन जैक फहरा दिया था। उस जीत की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हमारे हजारों साथी शहीद हो गए थे। जमीन लाशों से पट गई थी। उस दिन जीत की खुशी नहीं, बल्कि अपनों को खोने का मातम था। हम सिर्फ सिपाही नहीं थे, हम इंसान भी थे। हमारे अंदर भी भावनाएं थीं। जब कोई साथी घायल होता तो हम अपनी जान पर खेलकर उसे वापस लाते। हम एक दूसरे का दर्द बांटते थे। एक बार मेरा दोस्त रहीम एक धमाके में बुरी तरह घायल हो गया। वह दर्द से कराह रहा था और अपनी अम्मी को याद कर रहा था। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और सुरक्षित जगह पर ले आया। उसके जख्मों पर पट्टी बांधते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बच तो गया, पर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। ऐसी हजारों कहानियां उन खाइयों में दफन हो गईं, जिन्हें कभी किसी ने नहीं सुना। हम यह जंग इस उम्मीद में लदे डेच रहे थे कि हमारी कुर्बानियों के बदले में हमारे देश को आजादी मिलेगी। हमें लगता था कि जब हम घर लौटेंगे तो एक नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अंग्रेजों के लिए वफादारी से लेडी डिहे, यह सोचकर कि वे हमारी वफादारी का सिला देंगे। पर यह सिर्फ एक सपना था, एक धोखा। हमारी बहादुरी को सराहा तो गया, पर हमारे बलिदान को सिर्फ कुछ मेडल और पेंशन देकर भुला दिया गया। हमने पराई धरती पर अपने हजारों बेटों को खो दिया, पर बदले में हमें सिर्फ टूटे हुए वादे मिले। यह दर्द उस जंग के जख्मों से भी गहरा था। आखिरकार 4 साल बाद 1918 में यह भयानक जंग खत्म हुई। जब हमें पता चला तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी, तोपों के धमाके थम गए थे। एक अजीब सी शांति थी जो कानों को चुभ रही थी। हम खाइयों से बाहर निकले। हमने पहली बार बिना डरे आसमान को देखा। हम रोए भी और हंसे भी। जिंदा बच जाने की कहुशी थी, पर लाखों साथियों को खोने का गम भी था। जो सिपाही बच गए थे वे भी अंदर से मर चुके थे। उनकी आंखों की चमक जा चुकी थी। वे सिर्फ जिंदा लाशें थीं जो अपने घरों को लौट रही थीं। जब मैं वापस अपने गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। गांव वही था, पर मैं वो नहीं था जो यहां से गया था।
जंग ने मुझसे मेरा भोलापन, मेरी हंसी छीन ली थी। लोग मुझे एक हीरो की तरह देखते थे, पर मैं जानता था कि मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं तो बस एक गवाह हूं, उस तबाही का, उस बर्बादी का। मैं रातों को सो नहीं पाता था। धमाकों की आवाजें मेरे कानों में गूंजती थीं। अपने मरे हुए साथियों के चेहरे मुझे सोने नहीं देते थे। मैंने देखा था कि कैसे सियासत और हुकूमत की भूख लाखों बेगुनाहों की जान ले लेती है। जंग कोई नहीं जीतता, इसमें सिर्फ इंसानियत हारती है। आज दुनिया हमारे योगदान को भूल चुकी है। इतिहास की किताबें सिर्फ यूरोप के सिपाहियों की गाथाएं गाती हैं, पर उन पन्नों में कहीं भी उन 15 लाख हिंदुस्तानी सिपाहियों का जिक्र नहीं है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह लड़ी ढाई लड़ी थी। उनमें से 74,000 से ज्यादा कभी घर नहीं लौटे। उनका नाम और उनकी कुर्बानी वक्त की धूल में कहीं खो गई है। यह कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पुरखों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्होंने यह कुर्बानी शांति के लिए दी थी, एक बेहतर दुनिया के लिए दी थी। तो बच्चों, याद रखना, जंग और नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता। शांति ही सबसे बड़ेरा धर्म है और इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान। जब भी तुम किसी सिपाही को देखो तो उसे सिर्फ एक वर्दी मत समझना। उसके पीछे एक कहानी होती है, एक बलिदान होता है। हमारी कहानी को याद रखना। भारत के उन गुमनाम वीरों को याद रखना जिन्होंने एक अनजानी धरती पर एक अनजानी लड़े ढाई में शांति के लिए अपनी जान दे दी। यही मेरी कहानी का असली सबक है। यही कैप्टन वीर की विरासत है।